हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। तो अभी ये सैटरडे का दिन है और ये क्रिसमस से एक दिन पहले का दिन है सैटरडे का। तो आज मैं बनाया है मैंने केक, चॉकलेट और टूटी फ्रूटी डाल के केक बनाया है मैंने। तो इसकी रेसिपी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। एक्चुअली क्या था, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था, तो इस वजह से मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। तो मैं आगे भी नेक्स्ट टाइम जब केक बनाऊंगी तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। और आप देखना चाहते हैं इसकी रेसिपी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे, तो मैं जल्दी ही इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये जो केक बनाया है मैंने विदाउट ओवन बनाया है, मैंने कढ़ाई में रख के बनाया है और चॉकलेट फ्लेवर है इसका, और इसमें मैंने टूटी फ्रूटी डाली है। तो बहुत ही टेस्टी केक बना है। बच्चों ने तो इतना ही इनको पसंद आया और इतना स्पॉन्जी केक बना है जैसे मार्केट में मिलता है ना क्रिसमस केक, बिल्कुल वैसा ही केक बना है और इतना टेस्टी केक बना और स्पॉन्जी था बहुत ज़्यादा। और ये देखिए, मैं अभी ये छुटा रही हूँ इसका। ये मैंने बटर पेपर लगाया था नीचे ताकि ये भगोने में केक चिपके ना। वैसे मैं विदाउट बटर पेपर भी बना लेती हूँ, वो कभी भी चिपकता नहीं है उसमें। बस हल्का सा थोड़ा मैदा डाल दो, फिर चिपकता नहीं है। तो देख लीजिए आप कितना अच्छा केक बना है मेरा, और मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। और गर्म है थोड़ा सा, मैंने क्योंकि अभी फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखा नहीं था, मैंने कहा चलो पहले आपको दिखाई ही देती हूँ, फिर उसके बाद फ्रिज में रखूँगी। देखिए धुआं निकल रहा है और देखिए टूटी फ्रूटी डाली है मैंने इसमें, और कितना स्पॉन्जी केक बना है। देखिए, देख लीजिए आप लोग भी, धुआं निकल रहा है क्योंकि बिल्कुल गर्म है। इतना स्पॉन्जी था, देखो ज़रा सा भी हाथ लगाने पे कैसे टूट रहा है। तो देखिए, और आज मैं बनाने जा रही हूँ लड्डू, गोंद के लड्डू, जो कि ठंड में बहुत ही पावरफुल होते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं हम लोगों की। तो वही मैं बना रही हूँ। तो देखिए, पहले मैं काजू भून लूँगी। 1 कटोरी काजू ली है, तो सेम मेज़रमेंट रखूँगी मैं 1 कटोरी का ही। तो मैंने हल्का सा घी में फ्राई कर लिया है, काजू को भून लिया है। और उसके बाद मैं गोंद भून लूँगी। ये मैंने एक पैकेट था 100 ग्राम का, 100 ग्राम का ही, मतलब जो भी मैं पैकेट का सामान लूँगी मेवे में तो वो 100 ग्राम का ही लूँगी। तो मान लीजिए फिर 100 ग्राम के करीब में ही, 100-150 ग्राम के करीब में ही मैंने मखाने लिए हैं। और उसके बाद 1 कटोरी ही बादाम लिए हैं मैंने। तो अभी मैं उसके बाद धीरे धीरे करके ही मैं एक एक चीज़ को भूनूंगी, क्योंकि जो हमारा जो मखाने हैं सारा घी पी जाते हैं, तो इसीलिए मैं इनको थोड़ा थोड़ा करके ही घी डालूंगी कढ़ाई में। और जैसे जैसे मेरे को ज़रूरत पड़ती रहेगी भूनने के लिए ड्राई फ्रूट्स को, वैसे वैसे ही मैं घी उसमें डालती रहूँगी। तो कुछ कुछ हैं जो ड्राई फ्रूट्स एकदम से घी सोख लेते हैं, तो इसी के अनुसार मैं धीरे धीरे ही घी डालूँगी। तो वैसे तो मैं किशमिश भूनती नहीं हूँ, पर हालांकि मैंने हल्की सी बिना घी के ऐसे ही रोस्ट कर लिए हैं ताकि थोड़ा सा हल्का सा उनमें भी टेस्ट आ जाए, कच्चापन सा ना लगे। तो बस 2 मिनट ही मैंने उसको ऐसे ही फ्राई किया है किशमिश को। तो उसके बाद मैं लास्ट में ये ले रही हूँ 100 ग्राम तिल। तो ये खरबूजे के बीज हैं, नहीं सॉरी तिल नहीं है, ये खरबूजे के बीज हैं। सॉरी, गलती से तिल निकल गया, तिल की जैसे ही लग रहे हैं ना, वो भूल गई एकदम से। तिल नहीं है, ये खरबूजे के बीज थे। तो ये 100 ग्राम खरबूजे के बीज लिए हैं। और उसके बाद अब मैं भूनने जा रही हूँ आटा। तो ये जो आटा है ये चक्की से पिसा हुआ आटा लिया है, जो चक्की पे पीसता है, थोड़ा सा मोटा है, हल्का दरदरा है। तो इससे क्या ना लड्डू अच्छे बनते हैं। और जो हम पैकेट वाला जो आटा यूज़ करते हैं वो बिल्कुल मैदे की तरह पतला होता है आटा, तो उसके लड्डू बनाने में उतना हमारा टेस्टी नहीं बनते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना जैसे बोलते हैं भुस्सी भी होती है। तो हल्का सा छान लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा भुस्सी का भी टेस्ट आ जाता है। और देखो, जो मार्केट में पैकेट वाला जो आटा आता है वो रिफाइंड आटा आता है, उसमें बिल्कुल भी भुस्सी नहीं होती है, बिल्कुल मैदे की तरह पतला होता है, बहुत ही बारीक होता है। तो इसके लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सा दरदरा आटा होना चाहिए, यानी कि चक्की वाला आटा ही लें। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा टेस्ट के लिए उसमें 2 चम्मच के करीब में, मेज़रमेंट में बता रही हूँ आपका आइडिया से, मैंने तो ऐसे ही डाला है, उसमें बेसन लिया है। तो दोनों को मैं अच्छे से भून लूँगी और उसके बाद इसमें घी भी डालूँगी हल्का सा, और फिर अच्छे से पूरा ब्राउन होने तक भूनूँगी आटे को। तो जितना ब्राउन होगा उतना ही हमारा आटा सिक जाएगा और पक जाएगा, तो उतना ही टेस्ट आ जाएगा आटे में। तो उसको अच्छे से ही भूनना है, पूरा ब्राउन कर लेना है आटे को। और उसके बाद
सारा सामान जो ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं भुने हैं उनको सारा मिक्सी में मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए ये बिल्कुल ब्राउन हो गया है और इसमें बस बीच में मैंने हल्का सा घी मिलाया था ताकि ये घी भी इसमें घी का भी अच्छे से टेस्ट आ जाए। बाकी घी मैं लास्ट में डालूँगी, ऐड करूँगी बाद में, जिससे कि लड्डू अच्छे से बन पाएँ। और उसके बाद मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई से आटा निकाल के, मतलब आटा निकाल लिया भुना हुआ, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी केटल से। और नॉर्मल पानी लिया है मैंने, इसको गर्म नहीं लिया है, नॉर्मल पानी है। और इसमें मेरे पास आधा किलो गुड़ रखा हुआ था, तो गुड़ डालूँगी। गुड़ की मैं एक्चुअली चाशनी बनाऊँगी, और चाशनी जब ये बन जाएगी अच्छे से तो उसके बाद तब मैं इसको आटे में ऐड करूँगी, मतलब आटे में मिला लूँगी। तो जब तक ये मेरी चाशनी हो रही है तब तक मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी में पीस लूँगी। तो मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी, एकदम बारीक कर लूँगी। देखिए बिल्कुल बारीक हो गया है, ताकि ये अच्छे से इसके लड्डू बंध पाएँ, यानी कि अच्छे से बन पाएँ। जैसे बंध जाते हैं ना, पूरा बिखरे ना ड्राई फ्रूट्स। तो यही है कि थोड़े थोड़े करके सारे मैं ड्राई फ्रूट्स अच्छे से बिल्कुल बारीक बारीक मिक्सी में पीस लूँगी। तो मैंने पहले ठंडा करने के लिए रख दिया था, क्योंकि अब ठंड है तो जल्दी ठंडे हो गए थे। नहीं तो क्या है कि मिक्सी में अगर हम गरम ड्राई फ्रूट्स पीसेंगे ना तो मिक्सी है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, मेरी तो हीट हो जाती है, तो बंद हो जाती है नीचे से, फिर उसको ऑन करना पड़ता है दोबारा। तो इसलिए मैंने पहले ड्राई फ्रूट्स ठंडे कर लिए थे बड़े से बर्तन में रख के। तो ये मेरे देखिए ड्राई फ्रूट्स पिस गए हैं, और इधर मेरी चाशनी भी होने वाली है। तो ये मेरी चाशनी हो गई है। देखिए इतनी पतली रखनी है, थोड़ी पतली ही रखनी है, बिल्कुल गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है। ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बनाएंगे तो उसमें तार बन जाएगा गुड़ का, तो हमें तार नहीं बनाना है, तो इसलिए हमें पतली ही चाशनी रखी है। तो ये देखिए मैंने आटे को और ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिला लिया है, और देखिए बिल्कुल ब्राउन हो रखा है ना, सारी चीज़ एकदम ब्राउन हो गई है भून के। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें चाशनी को डालती जाऊंगी, और इसको हाथ से, क्योंकि अभी चाशनी गर्म है, पहले मैं इसको कशली की मदद से इसको मैं मिक्स करूंगी, और थोड़ी देर बाद फिर तब हाथ लगाऊंगी, क्योंकि अभी क्या है हमारी चाशनी गर्म है और हमें गर्म ही चाशनी इसमें डालनी है, नहीं तो हमारे लड्डू नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ठंडा डालेंगे तो आटे में अच्छे से वो मिक्स नहीं होंगे। तो हमें गरम गरम ही चाशनी उसमें मिलाकर और उसको अच्छे से मिला लेना है। तो इसलिए अभी मैंने कशली की मदद से इसको मिला ले रही हूँ, और उसके बाद फिर बाद में हाथ लगाऊंगी मैं, फिर हाथों से मिलाऊंगी अच्छे से। तो देखिए बहुत गर्म है, ध्यान से इस चीज़ को करना होता है, क्योंकि एकदम गरम गरम हमें हाथ नहीं डालने हैं, हमारे हाथ जल जाएंगे। और इसी में मैं बाद में घी भी ऐड करूँगी। तो देखिए हो गया ना बिल्कुल, अब मैं घी ऐड कर लूँगी। तो घी भी हमें अच्छे से ऐड कर लेना है, ताकि हमारे जो लड्डू हैं बिल्कुल चिकने चिकने बने, और लड्डू बिल्कुल बहुत टेस्टी बने थे, चिकने बने थे, और इतना अच्छा टेस्ट था, बहुत मीठे लड्डू बने थे। तो ये समझ लिए कि आधा गुड़ इनफ है, और लगभग मेरा जो आटा था वो 1 किलो के आसपास मेरा आटा रहा होगा। तो बाकी जो ड्राई फ्रूट्स थे नॉर्मल काजू और वो तो मैंने 1-1 कटोरी लिए थे, बाकी 100-100 ग्राम बाकी सामान था। तो देखिए मैं लड्डू बना लूँगी, और पहले जाएंगे मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए, तो पहले उनको भोग लगेगा, उसके बाद फिर घर में खाएंगे सब लोग। तो ये लड्डू पहले लड्डू गोपाल जी के पास भोग लगने के लिए जा रहे हैं, और हो गए हैं तैयार। तो देखिए कैसे बने हैं मेरे लड्डू, कमेंट करके बताइएगा। खाने में सच्ची बता रही हूँ बहुत टेस्टी थे, और काफ़ी दिन चल जाते हैं ये, कम से कम 15-20 दिन आराम से चल जाएंगे, अगर आप एक लड्डू भी डेली खाते हैं दूध के साथ। तो ये हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं, और इसमें हमने क्योंकि गोंद मिलाई है, तो गोंद जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। हमारे यहाँ पे तो ये जब बच्चे होते हैं ना, तब भी जब जच्चा होती है ना जो, उसके लिए भी ये लड्डू बनाए जाते हैं।
हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और मैंने बनाए हैं लड्डू और मेरी तैयारी हो चुकी है फुली ठंडियों की, जो अब पड़ने वाली है 25 जनवरी से। और जो न्यू ईयर पे जो ठंड पड़ती है मतलब कड़ाके की, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उस कड़ाके की ठंड के लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है ये लड्डू बना के। आप भी खा लीजिए, देखिए बताइए कैसे बने लड्डू। गोंद के लड्डू हैं ये, और गोंद हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है और ठंड में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये मैंने इसीलिए बनाए हैं। और सारे ड्राई फ्रूट्स डाले, काजू बादाम, जो कि गर्म चीज़ें होती हैं अब पड़ने वाली जैसे ही कड़ाके की ठंड, तो उसके लिए ही मैंने पहले से ही प्रिपरेशन करके रख दिया। अब डेली एक लड्डू दूध के साथ या फिर डेली एक लड्डू भी खाएंगे तो इनफ है, और बॉडी को इम्यूनिटी मिलती रहेगी कि हमें ठंड ना लगे, हमें खांसी जुकाम ना हो, क्योंकि यही टाइम होता है मोस्टली सर्दी जुकाम होने का। और इसके लिए ये एक खाते रहेंगे तो इससे हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती रहेगी और बिल्कुल भी हमें ठंड नहीं लगेगी। और बस वही है, मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ, आपके साथ शेयर कर देती हूँ ये। तो बताइएगा कमेंट करके कि मेरे लड्डू कैसे बने हैं, और कोई कमी हो तो बताइएगा, तो फिर उसको मैं सुधारूंगी। बाकी मैंने अपनी तरफ से बेस्ट बनाया है। मैं हर साल ऐसे ही लड्डू बनाती हूँ और अच्छे रहते हैं, गरम रहते हैं। तो अगर आपको पसंद आए हो ये लड्डू की रेसिपी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए, बाकी अभी मेरा किचन का सारा काम फैला पड़ा है, सारा ठंड मतलब किचन मैसी हो रखी है पूरी। अब मैं उसको क्लीन करूँगी, फिर उसके बाद जाके खाना बनाऊँगी, यानी कि अब डिनर बनाऊँगी मैं। तो चलिए अब लगती हूँ अपने काम पे। मैंने ली है 1 कटोरी मूंग की दाल और इसको मैं थोड़े से गुनगुने पानी में भिगो के रख दूँगी, क्योंकि मैं जो बना रही हूँ वो इंस्टेंट मूंग की दाल का चीला बनाने जा रही हूँ। और क्योंकि खाने में सबने अभी लेट ही खाना खाया था तो कोई नहीं खाएगा, मैं और बच्चों ने ही खाना था, तो हमने हल्का फुल्का ही खाना था। हमने अभी शाम को ही मतलब 4 बजे करीब में ही कढ़ी चावल खाए थे, तो भूख नहीं थी इतनी। और हस्बैंड ने भी तभी खाया था, लेट ही खाना खाया था, क्योंकि एक्चुअली वो नाइट शिफ्ट करके आए थे तो वो सो गए थे। तो उन्होंने भी सुबह ब्रेकफास्ट करके और कुछ खाया नहीं था, तो लेट ही खाना खाया था, तो उन्होंने बाद में मना कर दिया था कि वो कुछ भी नहीं खाएंगे। तो मैं और बच्चे थे तो हमने सोचा चलो हम हल्का फुल्का ही खा लेते हैं, क्योंकि लड्डू बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो ये देखिए मैंने बैटर बना लिया है। बैटर में मैंने कुछ भी नहीं ऐसा डाला है, सिर्फ एक हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च डाली थी। तो ये मैं इसीलिए मूंग की दाल का चीला बना रही हूँ, ताकि हल्का की हल्का रहेगा और जल्दी भी बन जाएगा। तो लास्ट में सिर्फ मैं अपने लिए टमाटर और प्याज डालूँगी, बाकी अभी बच्चों के लिए मैं प्लेन बना रही हूँ। बच्चे प्याज का नहीं खाते हैं, तो वो प्लेन ही चीला खाएंगे। तो देखिए मेरा चीला भी अब बन जाएगा और ये भी खा के हम लोग का ये डिनर हो जाएगा। तो आज मैंने बहुत सारा काम किया, मैंने केक भी बनाया और लड्डू भी बनाए। ये 2-3 काम मुझे करने थे, ये छुट्टी में ही सोचती हूँ निपटा लूँ। तो सैटरडे की मेरी छुट्टी रहती है, तो उसका मैंने पूरा यूटिलाइज़ किया है अपना छुट्टी का। तो देखिए ये सब मेरा काम आज निपट गया है। और अब ठंड और भी ज़्यादा पड़ने वाली है, हमारे यहाँ तो बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है, बिल्कुल भी रज़ाई से निकलने का मन नहीं करता है। तो चलिए करती हूँ मैं इस वीडियो का यहीं एंड। तो कमेंट करके बताइएगा आपको कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा आपको लड्डू की रेसिपी कैसी लगी, और केक की रेसिपी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मैं आपके साथ जल्दी ही केक की रेसिपी भी शेयर करूँगी। चलिए, तो खा लिया मैंने खाना और अब रह गए मेरे सिर्फ थोड़े से बर्तन साफ़ करने के लिए। और ये लड्डू वाले बर्तन मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे। और रह गई मेरी ये किचन क्लीनिंग, गैस वैस सब साफ़ करनी है। और ये साफ़ करके और उसके बाद मैं जाऊंगी बेड पे, मतलब कि अब लेटने के लिए। अब मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। और चीला मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि हस्बैंड ने अभी शाम को ही 5 बजे ही खाना खाया था, तो उन्होंने मना कर दिया था। आज सुबह दिन में मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, तो उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने भी लेट खाया था, वो कहीं चले गए थे दिन में बाहर, तो उन्होंने लेट खाने की वजह से मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगा। तो इसलिए हम लोगों ने हल्का फुल्का खाना था, तो इसीलिए मैंने चीला बनाया था मूंग की दाल का, वो भी इंस्टेंट, तुरंत, सिर्फ आधा घंटा भिगो के रखा थी मैंने दाल को। तो चलिए करती हूँ मैं इस व्लॉग का यही एंड। आपको मेरी रेसिपी लड्डू की कैसी लगी लाइक करिएगा, अगर अच्छी लगी, और कमेंट कीजिएगा।
और आप जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं व्यूवर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। तो जो लोग प्यार देते हैं उसको, उनके लिए बिल्कुल दिल से थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।